हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 60 मीटर हाई द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ बेस एंड रूफ ऑफ ए हाउस आर ऑब्जर्व टू बी 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टावर। ठीक है, तो चलिए पहले हम ये फिगर बना लेते हैं। देखिए ये एक टावर है कोई, यहाँ पे हम बनाते हैं, ये कोई एक टावर है। ठीक है, यहां से एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक हाउस भी है, तो यहां सर्टेन डिस्टेंस ले लीजिए। ठीक, तो यहां से एक हाउस है तो हाउस की भी एक हाइट होगी, तो हाउस की हाइट हम ये ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लीजिए। ओके, अब यहां से ये कह रहा है कि जब हम ऊपर से देखते हैं, ठीक है, यहां से जब देखते हैं, जैसे यहां से जब हम देखते हैं, तो यहां की बात कर रहा है कि जब यहां से हम देखते हैं यहां से, तो जो एंगल बन रहा है, जब हम इसके बेस को देखते हैं तो कुछ और एंगल बनता है, जो भी बन रहा है बता रहे हैं। और फिर यहीं से हम जब यहां पे देखते हैं तो इन एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो कह रहे यहां से देखने पे जो एंगल ऑफ क्या डिप्रेशन हमारा है, ये हमारा बनता है 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला बनता है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री। ठीक, पहले ही 45 वाला लिख लीजिए आप, उससे आसानी रहेगी। तो ये एंगल हमारा जो बन रहा है, ये बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल जो हमारा बन रहा है बड़ा वाला, ये एंगल हमारा बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, और देखिए ट्रायंगल के रूल के हिसाब से क्या होता है, अगर जो ये एंगल हमारा है वही हमारा ये एंगल होगा, दैट मीन्स ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री होगा। और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। ठीक है, सीधी लाइन ही कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 1 मिनट। तो यहां पे जो हमें एक लाइन मिलेगी, ठीक है, तो ये एंगल हमारा देखिए ये 45 है, तो इसके साथ जो एंगल आ रहा है ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के रूल, सॉरी ट्रायंगल के रूल से। ओके, अब यहां पे जो कहा है कि देखिए क्या है, टावर की जो हाइट है वो 60 मीटर है। ठीक है, तो टावर की हाइट जो हमारी है, ये हाइट जो हमारी है ये 60 मीटर है। कितनी है? 60 मीटर। ओके, और इसको हम पास में कर देते हैं, यहां पे कर दिया। ओके, तो यहां पे देखिए टावर की हाइट जो है वो 60 मीटर है, और उसके बाद हमसे क्या पूछा है, ये डिस्टेंस हमसे पूछा है, ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की, ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, ये फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, तो इसको हम डिस्टेंस x मान लेते हैं, ये डिस्टेंस हमारी x हो गई। ठीक है, और ये डिस्टेंस हम h मान लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस जो है इसको हम h कह देते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ द हाउस, देखिए हाइट ऑफ द हाउस क्या है, यही है, तो ये और ये सेम है हाइट, यहां तक की हाइट ऑफ द हाउस, इसको हमने कहा h। ठीक है, हाइट ऑफ द हाउस, तो ये h है तो ये भी h होगा यहां तक। ठीक, तो चलिए इसको हम, दिस इज a हम कह देते हैं, इसको हमने कह दिया b। ओके, ए बी, और इसको हम कह देते हैं हाउस को सी एंड डी, सी डी। ओके, और इस पॉइंट को हम ई पॉइंट कह दे रहे हैं ताकि हमको आसानी हो। अब चलिए, अब देखिए यहां पे क्या करना है कि पहले जो हमने सपोज किया उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, लेट ए बी द टावर, टावर है टावर। ओके, ए बी द टावर, या हाइट ऑफ द टावर आप कह सकते हैं, ए बी द हाइट ऑफ द टावर, ए बी द टावर बेहतर है।
ए बी द, क्योंकि हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी द टावर, ओके, एंड सी डी बी द हाउस, ठीक है। अगेन लेट या अगेन लेट, अब क्या हम सपोज कर रहे हैं, डिस्टेंस, लेट यहां पे लिख लीजिए, लेट डिस्टेंस ऑफ द हाउस फ्रॉम द टावर, ओके, डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड टावर इज x मीटर, हम मान ले रहे हैं, ओके, एंड हाइट ऑफ द हाउस इज, इसको हम क्या मान ले, h मीटर, ठीक है यहां तक। तो इसको आपको करना है, और इसको आप नहीं लिख रहे हैं तो बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए बेहतर है कि आप ये सारी बातें मेंशन भी कर दें, ओके। तो अब देखिए दो ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए ए डी बी और ए सी ई, ठीक है, इन्हीं दोनों पे हमें कैलकुलेशन करनी है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल बी जो हमारा है वो 90 डिग्री बन रहा है, ओके। तो इससे हम ये कह सकते हैं देन tan 60 हमारा क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू ए बी अपान बी डी, देखिए tan 60 ए बी अपान बी डी, ओके। नाउ tan 60 हमारा क्या होता है, दिस इज अंडर रूट 3, ए बी हमारा 60 है और बी डी हमारा x है, ओके। तो यहां से हमें दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 60 अपान अंडर रूट 3, दिस इंप्लाइज दैट, इसको 20 अंडर रूट 3 लिखिए, दिस इज अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज x की वैल्यू 20 अंडर रूट 3, ओके। मीटर है तो मीटर लिख दीजिए, ठीक है। नाउ अगेन इन ट्रायंगल ए ई सी एंगल ई, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन अब यहां पे देखिए tan 45 है, tan 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू, यहां पे देख लीजिए ये हमारा जो है ट्रायंगल ए ई सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए ई अपान सी ई, और सी ई क्या हमारा है, x है, और ए ई हमारा क्या होगा, देखिए ए ई हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, 60 माइनस एच, ओके। तो ए ई अपान सी ई, ओके। नाउ दिस इंप्लाइज दैट tan 45 हमारा क्या होता है, 1 होता है, 1 इक्वल ए ई हमारा कितना है, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, दिस इज 1 इक्वल ए ई हमारा कितना आएगा, देखिए ए ई आएगा 60 माइनस एच, ओके। ए ई हमारा हो गया 60 माइनस एच डिवाइड बाई सी ई हमारा हो गया x, ठीक है। सी ई हमारा क्या है, x, और x की वैल्यू हमारी क्या है, 20 अंडर रूट 3, x लिख लीजिए, या x को आप बता दीजिए, अब सी आपने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज 20 अंडर रूट 3, ओके। तो बस यही आपको आंसर मिल जाएगा आपका। नाउ दिस इंप्लाइज दैट 60 माइनस h, दिस इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 3, दिस इंप्लाइज दैट h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 माइनस 20 अंडर रूट 3, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट h की वैल्यू हो जाएगी 20 अंडर रूट 3, कॉमन ले लीजिए, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 ये कह लीजिए, या आप 20 कॉमन ले लीजिए, तो आप यहां से कहिए कि 3 माइनस अंडर रूट 3, इतना मीटर हाइट, ओके।
तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। बस आपको आंसर लिख देना है यहाँ पे, तो आप आंसर भी लिख दीजिए। therefore height of the house height of the house क्या है हमारा 20√3 मीटर। ओके, एंड distance of the house distance between the house and distance between the house and tower, this is equal to 23 minus √3 मीटर। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो उम्मीद है सॉल्यूशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको जरूर इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।